नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिषीय परिचर्चा में आज हम बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत के विषय में। सुशांत सिंह राजपूत एक जाने माने एक्टर का नाम है, जिन्होंने बहुत कम उम्र में एक अच्छा खासा नाम, एक अच्छा खासा फेम और बेहद उच्च स्तर की प्रसिद्धि प्राप्त की। पर अपने जीवन में किन्हीं कारणों के चलते उन्होंने संघर्षों से हार मान करके बहुत कम उम्र में सुसाइड जैसे एक बड़ा फैसला लिया। सुसाइड जैसा विषय मित्रों, कोई व्यक्ति सामान्य व्यक्ति अपने जीवन में सोच भी नहीं सकता। सुसाइड एक ऐसा बड़ा विषय है जिसका निर्णय इंसान जीवन में तब लेता है जब वो अपनी किसी बात से बहुत ज़्यादा निराश हो चुका हो, उसकी भावनाओं को बहुत तगड़ा आघात पहुंचा हो, तब वो कोई सुसाइड जैसा बड़ा फैसला लेता है। अब सुशांत सिंह राजपूत ने किन कारणों के चलते, अपने जीवन में किन संघर्षों के चलते सुसाइड जैसा बड़ा फैसला लिया, ये एक निजत्व विषय है। अब हम आज उनकी कुंडली के माध्यम से ये देखेंगे क्या उनकी कुंडली में कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, क्या कुछ ऐसे इंडिकेशन है जो कि उन्हें डिप्रेशन की ओर धकेलता है, उन्हें अवसादग्रस्त करता है या उन्हें हाइपर सेंसिटिव बनाता है। आज हम उनकी कुंडली का एनालिसिस करेंगे और ये देखेंगे गोचर में ग्रहों की ऐसी कौन सी ग्रह स्थितियां निर्मित हुई जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को सुसाइड जैसा बड़ा फैसला लेने के लिए विवश किया। सुसाइड एक बहुत बड़ा फैसला होता है मित्रों। सुसाइड लेना कोई सरल काम नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति सुसाइड के विषय में सोच भी नहीं सकता। सुसाइड जैसा बड़ा फैसला लेने आदमी तब लेता है जब उसे काफ़ी बड़ा मानसिक आघात पहुंचा हो, वह मानसिक रूप से बहुत निराश हो चुका हो, वह जीवन में कोई ऐसी घटना घटी हो जिसने उसको बहुत तगड़ा आघात पहुंचाया हो। आज हम उनकी कुंडली के माध्यम से एनालिसिस करेंगे क्या उनकी कुंडली में कुछ ऐसे इंडिकेशन हैं जो उन्हें सुसाइड जैसे बड़े फैसले लेने के लिए उन्हें प्रेशर में डालती हो, या कहें कि कुछ ऐसे विषय जो उनको हाइपर सेंसिटिव बनाए या उनको डिप्रेशन की ओर धकेलती हो। तो आज हम सुशांत सिंह राजपूत की कुंडली का एनालिसिस करेंगे और जिस दिन उनका देहांत हुआ उस दिन की ग्रहों की क्या गोचर स्थिति थी, हम उसका भी अध्ययन करेंगे कि ये जानने की कोशिश करेंगे कि 14 तारीख को उन्होंने सुसाइड किया, 14 तारीख को गोचर में ग्रहों की कौन सी ऐसी ग्रह स्थितियां निर्मित हुई जिन्होंने उन्हें सुसाइड जैसा फैसला लेने के लिए विवश किया। तो मित्रों, आज हम सुशांत सिंह राजपूत की कुंडली का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे किन कारणों के चलते वो अवसादग्रस्त हुए, क्या ऐसे इंडिकेशन है उनकी कुंडली में जिन्होंने उसने हाइपर टेंशन में लाए और सुसाइड जैसा बड़ा फैसला लेने के लिए विवश किया। मित्रों, इनकी मेष लग्न की कुंडली है सुशांत सिंह राजपूत का। आप नीचे वाला चार्ट देखेंगे, ये नीचे वाला चार्ट ये सुशांत सिंह राजपूत का लग्न चार्ट है और ऊपर मैंने जो 14 तारीख को जो उनका देहांत हुआ उस तारीख की जो ग्रहों की गोचर की स्थिति थी वो मेष लगने के लिए कैसी थी उसका मैंने यहाँ पे चार्ट के रूप में रूपांतरण किया हुआ है। अब मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये सुशांत सिंह राजपूत की जन्म कुंडली है, उनका लग्न चार्ट है, उनका मेष लग्न है और वृषभ राशि है। अब हम उनकी कुंडली के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, क्या कुछ ऐसे इंडिकेशन है जो उन्हें हाइपर सेंसिटिव बनाता हो, जो उन्हें डिप्रेशन की ओर धकेलता हो, जो उन्हें गहरी चिंता प्रदान करता हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनकी मेष लग्न की कुंडली है और लग्न में लिखा 1 नंबर मतलब मेष राशि, जिसका स्वामी होता है मंगल। मंगल कुंडली के 7वें भाव में बैठा हुआ है मित्रों, मंगल कुंडली के 7वें भाव में बैठा हुआ है। मित्रों, सर्वप्रथम एक बात तो आप ध्यान दीजिएगा कि कुंडली में अगर लग्न और लग्नेश बलवान है, कुंडली में अगर लग्न और लग्नेश बलवान है, साथ में अगर तीसरा भाव बलवान है, तो जीवन में आने वाली विपरीत और प्रतिकूल परिस्थितियों से जातक घबराता नहीं, उनका डटकर सामना करता है और उन पे विजय प्राप्त करता है। तो ये सुशांत सिंह राजपूत जी की कुंडली है जो कि मेष लग्न की है और लग्न का स्वामी अर्थात लग्न का स्वामी बनता है मंगल, जो कि कुंडली के 7वें भाव में स्थित है। अब हम अगर लग्नेश की डिग्री की बात करें तो मंगल की जो डिग्री है, जो उनके जन्म के समय उनकी डिग्री थी मंगल की, वो है 29 डिग्री के मंगल पड़े हुए हैं। 29 डिग्री के मंगल सुशांत सिंह राजपूत की कुंडली में है और मंगल सुशांत सिंह राजपूत जी की कुंडली में लग्नेश है। और मैंने आपको बताया कि कोई भी ग्रह जब अपनी पूर्ण चरम अवस्था में होता है तो वो सबसे बलवान होता है। कोई भी ग्रह जब अपने संपूर्ण बाल्यावस्था में हो और जब वो वृद्धावस्था में हो, मृतावस्था में हो,
तब उसमें फल देने की शक्ति नहीं रह जाती, उसकी फल देने की शक्ति कम हो जाती है। तो कोई भी ग्रह जो कि 1 या 2 डिग्री के आसपास हो, या फिर वो 29 से लेकर 30 डिग्री तक हो, तो फिर वो अपना पूर्ण फल नहीं दे पाता। 1 से लेकर के 2 डिग्री जो रहती है उसमें वो प्री मैच्योर स्टेज में रहता है, और जब वो ग्रह 29 से 30 डिग्री के बीच में रहता है तब वो अपने प्रौढ़ावस्था में रहता है, वृद्धावस्था में रहता है। तो इस कारण चलते वो ना पूर्ण फल नहीं दे पाता। तो कोई भी ग्रह अगर कुंडली में 1 से 2 डिग्री के शुरुआत के 1-2 डिग्री के बीच में है, या अंत के 29 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री के बीच में है, और वो कुंडली के भाव मध्य से दूरी पर है, तब वो अपना पूर्ण फल नहीं दे पाता, वो कमजोर हो जाता है। अब हम अगर इसकी कुंडली की बात करें सुशांत सिंह राजपूत जी की कुंडली में, तो मंगल की जो स्थिति है वो 29 डिग्री के हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मंगल कुंडली में कमजोर अवस्था में है। मंगल कुंडली में कमजोर अवस्था में, प्लेसमेंट तो इनकी देखा जाए तो ठीक है, मंगल की प्लेसमेंट 7वें भाव में ठीक है, लग्नेश की प्लेसमेंट 7वें भाव में ठीक है, वो लग्न पे अपनी 7वीं दृष्टि भी डाल रहे हैं। पर अगर हम डिग्री वाइज बात करें तो मंगल की डिग्री वाइज जो पोजीशन है वो काफी कमजोर है। मंगल जो है 29 डिग्री के हैं, वो डिग्री वाइज कमजोर हैं। अब हम देखें, बात करें कि लग्न में राहु बैठे हुए हैं और 7वें भाव में केतु बैठे हुए हैं। लग्न में सुशांत सिंह राजपूत जी की कुंडली में लग्न में राहु बैठे हुए हैं और 7वें भाव में केतु बैठे हुए हैं, और केतु लग्नेश के साथ युति में है। केतु जो है लग्नेश के साथ युति में है। मित्रों, राहु और केतु और शनि कुंडली में पाप ग्रह होते हैं। राहु, केतु और शनि कुंडली के पापत्व ग्रह होते हैं। जब इनका संबंध लग्न या लग्नेश से बनता है या 5वें भाव से बनता है, तब ये व्यक्ति को, चूंकि ये पापत्व ग्रह हैं, तो व्यक्ति के ब्रेन को करप्ट करते हैं, भ्रमित करते हैं, या फिर अवसादग्रस्त करते हैं, टेंशन ग्रस्त करते हैं, या फिर उसमें क्रिमिनल जैसी टेंडेंसीज पैदा करते हैं। मित्रों, ये जब कोई आदमी सुसाइड करता है या फिर कोई आदमी बहुत बड़ा क्राइम करता है, तो उसमें कहीं ना कहीं पाप ग्रहों का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। जब कोई बहुत ज्यादा ग्रह पाप प्रभाव में आ जाते हैं, तब वो चाहे डिप्रेशन की ओर जाए, या फिर वो चाहे क्रिमिनल स्टेज की ओर जाए, या फिर जैसे क्रिमिनल सेक्टर में जाए, या फिर किसी डिप्रेशन स्टेज की ओर, तो उसमें पाप ग्रहों का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। ध्यान दीजिएगा, सुशांत सिंह राजपूत जी की कुंडली में लग्न में राहु बैठे हुए हैं और 7वें भाव में केतु बैठे हुए हैं, और केतु लग्नेश के साथ, लग्नेश मंगल के साथ युति में है। केतु लग्नेश मंगल के साथ युति में है। तो इसका मतलब क्या होता है कि सबसे पहली कंडीशन, जो वीक कंडीशन आई, वो ये कि मंगल डिग्री वाइज बलाबल में नहीं है, मंगल डिग्री वाइज बहुत कमजोर है, इसलिए मंगल कुंडली में अपना पूर्ण फल नहीं दे पाएंगे। और चूंकि मंगल डिग्री वाइज कमजोर है, तो उनके ऊपर राहु, केतु या फिर किसी भी जो पापत्व ग्रह या भी कोई भी नेगेटिव प्लैनेट का जो प्रभाव पड़ेगा, वो आसानी से उसके ऊपर हावी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मंगल डिग्री वाइज पूर्ण रूप से बलाबल में नहीं है, मंगल डिग्री वाइज कमजोर है, और चूंकि वो डिग्री वाइज कमजोर है, तो अन्य ग्रहों का प्रभाव उनके ऊपर आसानी से पड़ेगा। मतलब अगर किसी अन्य ग्रह का विपरीत प्रभाव मंगल के ऊपर पड़ रहा है, तो वो आसानी से पड़ जाएगा। वो मंगल उसको रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे, उसका विरोध नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि मंगल डिग्री वाइज कमजोर है। तो देखा जाए तो कुंडली में लग्न के ऊपर और लग्नेश के ऊपर राहु केतु का प्रभाव है। केतु लग्नेश के साथ 7वें भाव में युति में है, और राहु की 7वीं दृष्टि मंगल के ऊपर आ रही है। तो इस प्रकार से मंगल पहले पॉइंट, वीक पॉइंट, लग्नेश कुंडली में कमजोर है, डिग्री वाइज वीक है, 29 डिग्री पे है, डिग्री वाइज वीक है, इसलिए अपना पूर्ण फल नहीं दे पाएगा। और वीक है तो इसके चलते दूसरों ग्रहों का जो विपरीत प्रभाव होगा वो उसके ऊपर जल्दी हावी हो जाएगा। और राहु केतु का पूर्ण प्रभाव लग्नेश के ऊपर है। साथ में ध्यान दीजिएगा, कुंडली में जब कोई ग्रह, जब चंद्रमा जो होता है वो मन का कारक होता है, मना स्थिति का कारक होता है। और जब कभी भी चंद्रमा कुंडली में शनि द्वारा पीड़ित होता है, तो चंद्रमा उस समय पीड़ित हो जाते हैं, बेचैन अवस्था में हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें सुशांत सिंह राजपूत जी की कुंडली में, तो पहला नेगेटिव फैक्टर यह आया कि लग्न और लग्नेश दोनों के ऊपर राहु केतु का पूर्ण रूप से प्रभाव है। और कुंडली में जो चीजें मन को व्यवस्थित करती हैं, टेंशन में लाती हैं, डिप्रेशन की ओर ले जाती हैं, उसमें विशेष रूप से एक फैक्टर शामिल होता है। जब चंद्रमा शनि द्वारा पीड़ित होता है, तो मना स्थिति व्यक्ति की टेंशन वाली होती है, हाइपर टेंशन होता है, हाइपर सेंसिटिविटी होती है, व्यक्ति अत्यधिक ज्यादा अवसादग्रस्त हो जाता है। तो अगर इनकी कुंडली में हम बात करें, तो इनकी कुंडली में, सुशांत सिंह राजपूत जी की कुंडली में चंद्रमा दूसरे भाव में स्थित है,
और शनि इनकी कुंडली में जो कि 10वें भाव के स्वामी हैं और 11वें भाव के स्वामी हैं, वो अष्टम भाव में बैठे हुए हैं और चंद्रमा के ऊपर शनि की पूर्ण दृष्टि आ रही है। तो इस कुंडली का पहला सबसे नेगेटिव फैक्टर ये निकल के आया था, लग्नेश कमजोर है, डिग्री वाइज बलाबल में नहीं है। दूसरा नेगेटिव फैक्टर था कि लग्न और लग्नेश दोनों के ऊपर राहु केतु का पूर्ण रूप से प्रभाव है। तीसरी चीज, जो आदमी की मेंटल स्टेट होती है, जो उसकी मन स्थिति होती है, वो चंद्रमा शो करता है। और चंद्रमा जब कभी द्वारा शनि के प्रभाव में रहता है, चाहे वो युति द्वारा चाहे वो दृष्टि संबंध द्वारा, तब चंद्रमा पीड़ित हो जाता है। तो इनकी कुंडली में चंद्रमा के ऊपर शनि की 7वीं दृष्टि आ रही है। तो इस प्रकार से जो इनका मन है वो पीड़ित अवस्था में हुआ, मन व्यथित हुआ। अब हम बात करते हैं शनि, इनकी कुंडली में 10वें और 11वें भाव का स्वामी है, जो कि अष्टम भाव में बैठा हुआ है। शनि की 10वीं दृष्टि पंचम भाव पे आ रही है। इनकी कुंडली में शनि की 10वीं दृष्टि पंचम भाव पर आ रही है, जहां पे शनि की शत्रु राशि है। ध्यान दीजिएगा, सुशांत सिंह राजपूत जी की कुंडली में शनि की 10वीं दृष्टि 5वें भाव के ऊपर आ रही है, जहां पर शनि की शत्रु राशि है। साथ ही साथ राहु की 5वीं दृष्टि पंचम भाव पे आ रही है। तो शनि की 10वीं दृष्टि इनकी कुंडली में 5वें भाव पे आ रही है, जहां पर शनि की शत्रु राशि है, और 5वें भाव के ऊपर राहु की भी दृष्टि आ रही है। तो इसका मतलब यह होता है कि इनका जो ब्रेन होगा वो नकारात्मक चीजों से प्रभावित होगा। इनका जो ब्रेन होगा, चूंकि लग्न लग्नेश के ऊपर भी राहु केतु का प्रभाव है, राहु केतु पापत्व ग्रह है, आदमी को भ्रमित करते हैं, अवसादग्रस्त कर सकते हैं, या फिर किसी क्रिमिनल टेंडेंसी को उसके अंदर वो जनरेट कर सकते हैं। और चूंकि इस कुंडली में चंद्रमा भी शनि द्वारा दृष्ट है, तो मन भी पीड़ित हुआ। जब कभी भी चंद्रमा शनि द्वारा संबंध बनाता है, चाहे वो युति द्वारा चाहे शनि से दृष्ट हो, तो चंद्रमा पीड़ित अवस्था में हो जाता है। मन आदमी का चिंतित रहता है, अवसादग्रस्त रहता है, टेंशन में रहता है। तो इनकी कुंडली में लग्न लग्नेश दोनों ही राहु केतु द्वारा संबंध बन रहा है, जिसके चलते वो राहु केतु द्वारा वो राहु केतु के पूर्ण प्रभाव में है। लग्न लग्नेश राहु केतु के पूर्ण प्रभाव में है। चंद्रमा भी शनि द्वारा दृष्ट है, इसका मतलब चंद्रमा भी शनि से कहीं ना कहीं प्रताड़ित है, जिसके चलते आदमी टेंशन करता होगा, अवसादग्रस्त होगा। और इनकी जो कुंडली का जो 5वां भाव है, 5वां भाव के स्वामी है सूर्य। सूर्य बैठे हैं कुंडली के 10वें भाव में। सुशांत सिंह राजपूत की कुंडली में 5वें भाव के स्वामी होते हैं सूर्य, जो बैठे हैं कुंडली के 10वें भाव में। प्लेसमेंट वाइज सही है, प्लेसमेंट वाइज सही है, लेकिन कुंडली के 5वें भाव के ऊपर शनि की 10वीं दृष्टि आ रही है, जो कि शनि की शत्रु राशि है, और 5वें भाव के ऊपर ही राहु की 5वीं दृष्टि आ रही है। तो ये व्यक्ति के अंदर जो ब्रेन है उसको निगेटिव डायरेक्शन में नकारात्मक बनाता है, नकारात्मक सोच वाला बनाता है, निगेटिव डायरेक्शन में बनाता है। व्यक्ति पॉजिटिव चीजों को कम सोचता है और निगेटिव चीजें उसके ऊपर जल्दी हावी हो जाती है। मतलब वो सही डिसीजन लेने में उसे प्रॉब्लम होती है, वो उसका जो ब्रेन है वो नकारात्मक विचारधारा से प्रेरित हो जाता है, क्योंकि पंचम भाव बुद्धि का होता है। पंचम भाव बुद्धि का होता है। पंचम भाव में सिंह राशि है, जिसका स्वामी होता है सूर्य, और कुंडली में सूर्य 10वें भाव में बैठा है। तो प्लेसमेंट वाइज तो सही है, पर शनि की 10वीं दृष्टि पंचम भाव पे आ रही है, और राहु की 5वीं दृष्टि पंचम भाव पे आ रही है। राहु पापत्व ग्रह है और शनि सूर्य का शत्रु ग्रह है। अब ध्यान दीजिएगा, शनि की 3री दृष्टि पंचम भाव के स्वामी सूर्य के ऊपर भी पड़ रही है। ध्यान दीजिएगा, पंचम भाव का स्वामी होता है सूर्य, जो कि कुंडली के 10वें भाव में है। प्लेसमेंट वाइज सही है, पर शनि की 10वीं दृष्टि पंचम भाव पर भी आ रही है, जो कि शनि की शत्रु राशि है, और शनि की 3री दृष्टि पंचम भाव के स्वामी सूर्य पर भी आ रही है। शनि की 3री दृष्टि पंचम भाव के स्वामी पर भी आ रही है, पंचमेश पर भी आ रही है, और शनि की 10वीं दृष्टि पंचम भाव पर भी आ रही है, और राहु की 5वीं दृष्टि भी पंचम भाव पर आ रही है। इसका मतलब पंचम भाव पाप प्रभाव में है शनि द्वारा और राहु द्वारा। पंचमेश तो शुभ अवस्था में है, 10वें भाव में बैठे हैं, पर पंचम भाव के ऊपर शनि का भी प्रभाव है दृष्टि द्वारा। शनि 10वीं दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं, और राहु 5वीं दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं, जो कि व्यक्ति की सोच में नकारात्मकता प्रदान करते हैं, नेगेटिव सोच प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये निष्कर्ष निकल के आए, पहला वीक पॉइंट कुंडली में लग्नेश की स्थिति कमजोर है। दूसरा वीक पॉइंट कि लग्न लग्नेश दोनों के ऊपर राहु केतु का पूर्ण प्रभाव है, और जो व्यक्ति का जो मन स्थिति है, जो कि मेंटल स्टेट है, जो कि चंद्रमा द्वारा जिसका इंडिकेशन मिलता है, वह भी शनि द्वारा पीड़ित है। चौथा पॉइंट, कुंडली का जो 5वां भाव है, जिसका स्वामी सूर्य होता है, कुंडली में जो 5वां भाव जिसका स्वामी है सूर्य, वो प्लेसमेंट वाइज तो सही है, पर 5वें भाव के ऊपर 2 पाप ग्रह
राहु की 5वीं दृष्टि 5वें भाव पर आ रही है और शनि की 10वीं दृष्टि कुंडली के 5वें भाव पर आ रही है, जो ब्रेन को नेगेटिव डायरेक्शन में मोल्ड करेगा, नकारात्मक विचारधारा का बनाएगा। सही चीजें, सही निर्णय लेने को व्यक्ति को समय लगेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो ब्रेन होगा वो नेगेटिव डायरेक्शन की ओर मोड़ेगा, नकारात्मक सोच और विचारधारा की ओर उसको मोड़ेगा। तो इससे ये क्लियर हो गया आगे यहाँ पे इनकी कुंडली से कि हाँ, इनकी कुंडली में ऐसे इंडिकेशन थे जो इन्हें टेंशन में या फिर कहीं अवसादग्रस्त कर सकते थे। पहला फैक्टर था कि लग्नेश वीक था। जब लग्नेश वीक हो गया तो इसका मतलब ये इंडिकेशन होगा, अगर लग्नेश स्ट्रांग होता है तो व्यक्ति आने वाले जीवन में संघर्षों का बहुत डट करके सामना करता है। लेकिन अगर लग्नेश वीक हो गया, लग्नेश मतलब माई सेल्फ, मैं अपने आप की बात कर रहा हूं, अगर लग्नेश वीक हो गया तो व्यक्ति का मतलब यह होगा कि अन्य अगर किसी दूसरे विपरीत ग्रह का, अन्य किसी दूसरे पाप ग्रहों का प्रभाव अगर लग्न या लग्नेश पर पड़ रहा है तो बहुत जल्दी उसके ऊपर हावी हो जाएगा। क्योंकि चूंकि लग्नेश डिग्री वाइज वीक है तो अन्य किसी विपरीत ग्रह का प्रभाव अगर उसके ऊपर पड़ रहा है तो उसके ऊपर हावी हो जाएगा आसानी से, क्योंकि वो उसका लग्नेश उसका सामना नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो डिग्री वाइज वीक है। अब इनकी कुंडली में लग्न लग्नेश दोनों ही राहु केतु से प्रभावित हैं। जो चंद्रमा जो कि मन का कारक होता है, मन स्थिति का कारक होता है, वह शनि द्वारा पीड़ित है। और कुंडली का जो पंचम भाव होता है जो कि बुद्धि का होता है, वह भी शनि द्वारा और राहु केतु द्वारा पीड़ित है। 5वें भाव में आती है सिंह राशि जो कि शनि की शत्रु राशि है और पंचम भाव पे शनि की 10वीं दृष्टि आ रही है और राहु की 5वीं दृष्टि आ रही है, जिसके चलते व्यक्ति के अंदर नकारात्मक विचारधारा हावी होगी। अब हम बात करते हैं, और शनि की तीसरी दृष्टि पंचमेश के ऊपर भी पड़ रही है। शनि की 10वीं दृष्टि पंचम भाव पर भी आ रही है और तीसरी दृष्टि पंचम भाव के स्वामी पंचमेश पर भी आ रही है। अब हम बात करते हैं, पहला फैक्टर इनका तो लग्नेश कमजोर है। कुंडली का लग्नेश अगर बलवान हो और कुंडली का अगर तीसरा भाव अगर बलवान हो तो व्यक्ति आने वाले जीवन में विपरीत और प्रतिकूल परिस्थितियों का डटकर सामना करता है, मुकाबला करता है। तो अगर इनका हम तीसरे भाव की अगर एनालिसिस करते हैं, इनकी कुंडली में अगर हम तीसरा भाव देखते हैं तो इनकी कुंडली में तीसरे और छठे भाव के स्वामी होते हैं बुध। इनकी कुंडली में तीसरे भाव में लिखा हुआ है 3 नंबर मतलब मिथुन राशि, और इनकी कुंडली में छठे भाव में लिखा है 6 नंबर मतलब कन्या राशि। दोनों के स्वामी होते हैं बुध, जो कि इनकी जन्म पत्रिका में लगभग 0 डिग्री पर स्थित है। ध्यान दीजिएगा, इनकी कुंडली में तीसरे और छठे भाव के स्वामी होते हैं बुध, जो कि इनकी जन्म कुंडली में तकरीबन लगभग 0 डिग्री पे है। और मैंने आपको बताया कि अगर कुंडली में लग्नेश बलवान है, तीसरे भाव का स्वामी अगर बलवान है, तो जीवन में आने वाली विपरीत और प्रतिकूल स्थितियों से ज्यादा घबराता नहीं, उनका डटकर सामना करता है। पर इनकी कुंडली में दोनों ही फैक्टर वीक हो गए, एक तो लग्नेश वीक हो गया और दूसरा जो तीसरे भाव का स्वामी है बुध, वो भी लगभग 0 डिग्री है। इसका मतलब वो भी उसके अंदर बलाबल कमजोर है। पहले देखिएगा, इनकी कुंडली में बुध अस्त है, इनकी कुंडली में बुध अस्त है। चूंकि बुध को अस्त का दोष नहीं लगता, वो अस्त से हैबिचुअल होता है, चलिए वो उतना फैक्टर मायने नहीं रखता। लेकिन ये बात मायने रखती है कि बुध इनकी कुंडली में डिग्री वाइज बलाबल में नहीं है। तो डिग्री वाइज बलाबल में नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति को साहस करने में दिक्कत आएगी, पराक्रम करने में दिक्कत आएगी। तो इनकी कुंडली में 2 नेगेटिव फैक्टर निकल के आए। जो प्राइमरी नेगेटिव फैक्टर था कि लग्नेश वीक है, डिग्री वाइज बलाबल में नहीं है, और तीसरे भाव का स्वामी और छठे भाव का स्वामी चूंकि होता है बुध, वो भी डिग्री वाइज बलाबल में नहीं है। और चूंकि डिग्री वाइज बलाबल में नहीं है तो वो भी ये इसका संकेत ये करता है कि व्यक्ति आने वाले जीवन में संघर्षों से जो विपरीत और प्रतिकूल परिस्थितियां घटेंगी उनका वो बहुत देर तक सामना नहीं कर पाएगा। देखिए, जब जीवन में व्यक्ति की अनुकूल परिस्थितियां होती हैं तब तो व्यक्ति आसानी से आगे बढ़ता चला जाता है। दिक्कत तब आती है जब विपरीत और प्रतिकूल स्थितियां आती हैं, तब ये देखने वाली बात महत्वपूर्ण होती है कि व्यक्ति उनका सामना कैसे करेगा। और इनकी कुंडली में लग्नेश डिग्री वाइज बलाबल में है, लग्नेश डिग्री वाइज बलाबल में नहीं है, और तीसरे भाव का स्वामी भी डिग्री वाइज बलाबल में नहीं है। लग्नेश भी वीक है, लग्नेश तकरीबन 29 डिग्री पे है, लग्नेश 29 डिग्री पे है, और तीसरे भाव के स्वामी बात करें बुध तो वो भी 0 डिग्री पे है। तो इसका मतलब लग्नेश भी वीक और साहस में भी कमी, और मन मतलब मेंटल स्टेट जो कि चंद्रमा भी पीड़ित है, और लग्नेश के ऊपर राहु केतु का पूर्ण प्रभाव है, और कुंडली के पंचम भाव के ऊपर भी शनि और राहु का पूर्ण प्रभाव है जो कि पंचमेश के शत्रु हैं। तो पंचमेश पर भी शनि का प्रभाव है और पंचम भाव पर भी शनि का प्रभाव है और पंचम भाव पर राहु का भी प्रभाव है, जिसके चलते व्यक्ति के अंदर सोच में नकारात्मकता आई। तो ये सारी चीजें हैं जिन्होंने इसके अंदर कुंडली को कमजोर किया।
हाँ, और एक बात ध्यान देने वाली बात और है, जो कुंडली में लग्नेश की स्थिति है 7वें भाव में, अच्छी बात है। कुंडली के जो लग्नेश है कुंडली के 7वें भाव में, अच्छी बात है। यहां से वो 7वीं दृष्टि से लग्न को भी देख रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन जो कुंडली का 8वां भाव है, जो कुंडली का 8वां भाव है, जो कि आयु का भाव है, यहाँ पे शनि बैठे हुए हैं। पहली बात ध्यान दीजिएगा, इनकी कुंडली में जो 8वां भाव है वहां पे शनि बैठे हुए हैं और शनि अपनी शत्रु राशि में है। ध्यान दीजिएगा, कुंडली का जो 8वां भाव में है वहां पे वृश्चिक राशि लिखी है जहां पे शनि बैठे हैं और वो शनि की शत्रु राशि है। और अगर हम बात करें तो अगर लग्नेश की प्लेसमेंट, और इस कुंडली में मंगल लग्नेश और अष्टमेश दोनों हैं, इनकी कुंडली में मंगल लग्नेश और अष्टमेश दोनों हैं। अगर हम लग्नेश के संदर्भ में बात करें तो लग्नेश के संदर्भ में बात करें तो लग्नेश की प्लेसमेंट ठीक है, 7वें भाव में है और खुद 7वीं दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं। पर अगर हम जो 8वां भाव जो कि आयु का है उसके हिसाब से हम बात करें तो मंगल 8वें भाव से 12वें बैठे हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, इनकी कुंडली में मंगल जो है वो 8वां भाव चूंकि आयु का है, उसके भी स्वामी मंगल होते हैं। वृश्चिक राशि लिखी है 8वें भाव में जिसके स्वामी मंगल होते हैं, उससे मंगल 12वें होके बैठे हुए हैं। ये अच्छी बात नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इस मेष लग्न कुंडली में मंगल लग्नेश अष्टमेश दोनों होते हैं और साथ में वो 7वें भाव में बैठे हुए हैं और लग्न के ऊपर 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। पर कुंडली का 8वां भाव चूंकि आयु का है, मंगल उससे 12वें होके बैठे हुए हैं, ये गड़बड़ बात है। वो आयु के स्थान से 12वें बैठे हैं, ये भी एक नेगेटिव फैक्टर हुआ कि जो कोई भी ग्रह जब अपने भाव से 12वें बैठता है तो वो उस भाव से संबंधित अच्छा फल नहीं देता है। और यहाँ पे शनि 8वें भाव में बैठा हुआ है, शत्रु राशि है इनकी वृश्चिक राशि। 8वें भाव में शनि अपनी शत्रु राशि में बैठे हुए हैं और 8वें भाव का जो स्वामी है यहाँ पे वृश्चिक 8 नंबर लिखा है, मतलब वृश्चिक राशि, जिसका स्वामी होता है मंगल। और मंगल अपने से 12वें, अपने 8वें भाव से 12वें 7वें भाव में बैठे हुए हैं, जो कि अगर हम आयु के संदर्भ में बात करें, आयु के लिहाज से बात करें तो अच्छी बात नहीं है। क्योंकि कोई भी ग्रह जब अपने स्थान से अपने भाव से 12वें बैठता है तो उस भाव से संबंधित अच्छा फल नहीं देता है। मित्रों, ये तो था इनकी कुंडली में कि क्या ऐसी चीजें थी जो उन्हें तनावग्रस्त कर सकती थी, क्या ऐसी चीजें थी जो उन्हें संघर्षों के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए विवश किया, उनको सुसाइड जैसा बड़ा फैसला लेने के लिए विवश किया। अब हम बात करते हैं कि गोचर में 14 तारीख को ग्रहों की ऐसी क्या स्थितियां बनी। हाँ, यहां से क्लियर हो गया इनकी कुंडली में कैसे योग थे जो इनको डिप्रेशन में ला सकते थे, हाइपर टेंशन प्रदान कर सकते थे, हाइपर सेंसिटिव बना सकते थे, इनको अवसादग्रस्त कर सकते थे। ये तो क्लियर हो गया कि इनकी कुंडली में ऐसी स्थितियां थी। लग्नेश वीक है, लग्न लग्नेश दोनों पर राहु केतु का प्रभाव है, चंद्रमा जो कि मन का कारक है वो शनि द्वारा पीड़ित है, और पंचम भाव के ऊपर शनि और राहु दोनों की दृष्टि आ रही है और साथ में पंचमेश के ऊपर भी शनि की दृष्टि है। और जो लग्न मेष लग्न कुंडली में मंगल लग्नेश और अष्टमेश दोनों होते हैं और वो लग्न के हिसाब से तो सही बैठे हैं, लग्न के ऊपर 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं, पर जो कि 8वां भाव आयु का होता है वहां भी मंगल की राशि है वृश्चिक राशि, जिसका स्वामी होते हैं मंगल। तो वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं मंगल और वो अपने 8वें भाव से 12वें, अपने 8वें भाव से 12वें 7वें भाव में बैठे हुए हैं। मंगल 8वें भाव से 12वें होकर के 7वें भाव बैठे हैं। तो ये आयु के लिहाज से देखा जाए, आयु के संदर्भ में बात की जाए तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कोई भी ग्रह जब अपने से 12वें बैठता है तो उस भाव से संबंधित अच्छा फल नहीं देता है। अब हम बात करते हैं कि उस दिन 14 तारीख को जिस दिन इन्होंने सुसाइड किया, उस दिन ग्रहों की गोचर में ऐसी क्या स्थिति निर्मित हुई जिसके चलते इन्होंने सुसाइड किया। तो मित्रों, ये 14 जून की स्थिति है, 14 जून की ग्रहों की गोचर की स्थिति है मेष लग्न वालों के लिए। मैंने आपके सामने जो चार्ट बनाया हुआ है, ये 14 जून को जिस तारीख को उन्होंने सुसाइड किया था उस दिन की ग्रहों की गोचर की स्थिति है मेष लग्न वालों के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, क्या अब हमें यह देखना है कि गोचर में क्या ऐसी ग्रह स्थिति उत्पन्न हुई जिसके चलते उन्होंने सुसाइड जैसा बड़ा निर्णय लिया। तो क्या हम देखें यहाँ पे कोई ऐसी क्या फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसे इंडिकेशन हैं जिन्होंने उन्हें डिप्रेशन की तरफ मोड़ा या फिर नकारात्मक विचारधारा पैदा की। तो देखा जाए तो मेष लग्न के लिए 14 जून को जिस दिन उन्होंने सुसाइड किया, जो ग्रहों की जो गोचर स्थिति बन रही थी वो इस प्रकार बन रही थी। ध्यान दीजिएगा कि इनकी कुंडली में मंगल जो लग्नेश होते हैं वो 11वें भाव में बैठे हुए थे। 14 जून को जो ग्रहों की स्थिति थी, जो ग्रहों की गोचर स्थिति थी, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। 14 जून को मंगल 11वें भाव में थे जो इनके लग्नेश थे, और ध्यान दीजिएगा राहु इनके 3रे भाव में बैठे हुए थे,
14 जून को राहु इनके मेष लग्न वालों के लिए तीसरे भाव में थे और केतु नवम भाव में थे। राहु तीसरे भाव में थे और केतु इनके नवम भाव में थे। अब ध्यान दीजिएगा, अब इन चीजों को ध्यान दीजिएगा कि अगर हम बात करें लग्न के ऊपर और लग्नेश के ऊपर, देखिए किसका प्रभाव है। सबसे पहले हम ये देखें कि लग्न के ऊपर और लग्नेश के ऊपर किसका प्रभाव है। तो इनकी लग्न के ऊपर देखिए केतु की 5वीं दृष्टि आ रही है। लग्न के ऊपर केतु की 5वीं दृष्टि आ रही है। साथ ही साथ पंचम भाव के ऊपर, जो मेष लग्न वालों के जो पंचम भाव है उसके ऊपर केतु की 9वीं दृष्टि आ रही है। ध्यान दीजिएगा, तो 14 जून की जो मेष लग्न वालों के लिए ग्रहों की जो गोचर स्थिति थी, उस दिन मेष लग्न के ऊपर केतु की 5वीं दृष्टि आ रही है और पंचम भाव के ऊपर केतु की 9वीं दृष्टि आ रही है। और केतु सेपरेटिव प्लैनेट है, चीजों से दूर करता है, जो कि मोह माया भंग करता है, मोह माया से दूर करता है। और लग्नेश के ऊपर देखिए, लग्नेश मंगल के ऊपर राहु की 9वीं दृष्टि आ रही है। लग्नेश मंगल के ऊपर राहु की 9वीं दृष्टि आ रही है। तो अब इस हिसाब से देखा जाए तो लग्न के ऊपर और 5वें भाव के ऊपर केतु की दृष्टि आ रही है। लग्न के ऊपर केतु की 5वीं दृष्टि और पंचम भाव के ऊपर केतु की 9वीं दृष्टि आ रही है और लग्नेश के ऊपर राहु की 9वीं दृष्टि आ रही है। तो इस हिसाब से लग्न और लग्नेश के ऊपर राहु और केतु का प्रभाव है। लग्न के ऊपर और पंचम भाव के ऊपर केतु की दृष्टि आ रही है और लग्नेश मंगल के ऊपर पाप ग्रह राहु की दृष्टि आ रही है। तो इस प्रकार से यहां से ये प्रतीत होता है कि लग्न और लग्नेश 14 जून को मेष लग्न वालों के लिए राहु केतु के प्रभाव में थे। अब हम बात करते हैं मित्रों, जो चौथा भाव होता है वो हृदय का होता है, इमोशंस का होता है, भावनाओं का होता है, फीलिंग का होता है। तो इनके अगर हम मेष लग्न वालों की बात करें तो कुंडली का जो चौथा भाव है वहां पे आती है कर्क राशि, जिसके स्वामी होते हैं चंद्रमा। और अगर हम 14 जून की बात करें, 14 जून की बात करते हैं तो मेष लग्न वालों के लिए चौथे भाव के स्वामी जो होते हैं चंद्रमा, वो 14 जून के दिन कुंडली के 12वें भाव में स्थित थे। ध्यान दीजिएगा, मेष लग्न वालों के लिए चौथे भाव के स्वामी होते हैं चंद्रमा, जो कि 14 जून के दिन कुंडली के मेष लग्न वालों के लिए कुंडली के 12वें भाव में स्थित थे। तो चंद्रमा 12वें भाव में जाने से पीड़ित अवस्था में है, कमजोर अवस्था में है। और शनि उस दिन 14 जून के दिन शनि कुंडली के में 10वें भाव में था। मेष लग्न वालों के लिए 14 जून को शनि मेष लग्न वालों के लिए 10वें भाव में था और शनि की तीसरी दृष्टि, ध्यान दीजिएगा, शनि की तीसरी दृष्टि चंद्रमा के ऊपर जा रही है। तो कुंडली का जो मेष लग्न वालों के लिए जो कुंडली का चौथा भाव है उसके स्वामी होते हैं चंद्रमा। और 14 तारीख के दिन चंद्रमा 12वें भाव में थे मेष लग्न वालों के लिए। और तो मतलब 12वें भाव में जाने से चंद्रमा कमजोर हुए, पीड़ित हुए और उसके ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ी। 14 जून को मेष लग्न वालों के लिए शनि मेष लग्न में 10वें स्थान पे थे और उनकी तीसरी दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ी। तो पहले तो चंद्रमा 12वें भाव में जाने से पहले ही कमजोर हो गए, पीड़ित हो गए और उसके ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ गई। तो इससे यह क्लियर हुआ कि 14 तारीख को चंद्रमा, जो कि मन का कारक है, जो मन की स्थिति को दर्शाता है, वो 14 जून को मेष लग्न वालों के लिए काफी पीड़ित अवस्था में था। वो मेष लग्न वालों के लिए 12वें स्थान में था और शनि की तीसरी दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है। पहले तो चौथे भाव का स्वामी 12वें भाव में गया, वो पहले ही कमजोर हो गया और शनि की तीसरी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ने के कारण चंद्रमा, जो कि मन की स्थिति कारण है, वो पीड़ित हुआ। पहले तो चौथे भाव का स्वामी मेष लग्न वालों के लिए 14 जून को 12वें भाव में गया, इससे वो पीड़ित हुआ, कमजोर हुआ और चंद्रमा के ऊपर तीसरी दृष्टि शनि की पड़ी, जिसके चलते चंद्रमा पीड़ित हुआ, जो कि इस बात का प्रतीत है कि आदमी का मन अवसादग्रस्त हो सकता है, टेंशन ग्रस्त होता है। पहले तो लग्नेश के ऊपर राहु केतु का प्रभाव पड़ा, जिसके चलते आदमी जो कि पाप ग्रह का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके चलते आदमी भ्रमित हो सकता है, गलत डिसीजन ले सकता है। और चंद्रमा पीड़ित है मेष लग्न वालों के लिए 14 जून के दिन, क्योंकि मेष लग्न वालों के लिए चौथे भाव का स्वामी चंद्रमा 12वें भाव में है और चौथा भाव हृदय का होता है, भावनाओं का होता है, इमोशंस का होता है, फीलिंग का है। तो ये दर्शाता है कि उस दिन उनकी जो मन स्थिति थी, जो भावनाओं की जो स्थिति थी, जो फीलिंग थी, वो काफी व्यथित थी, काफी पीड़ित थी, क्योंकि चौथे भाव का स्वामी चंद्रमा 12वें भाव जाने से पीड़ित था, दुर्बल था और उसके ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ जाने के कारण वो और भी ज्यादा पीड़ित था। अब ध्यान दीजिएगा कि उस दिन शनि वक्र थे। उस दिन शनि
वक्र थे और शनि की 7वीं दृष्टि भी चौथे के ऊपर आ रही थी, चौथे भाव के ऊपर आ रही थी। शनि 10वें भाव में थे 14 जून के दिन मेष लग्न वालों के लिए, और उस दिन शनि वक्र थे, और चूंकि शनि वक्र थे तो और ज्यादा पावरफुल हो गए, तो उन्होंने और बुरी तरह चंद्रमा को पीड़ित किया, मतलब मन को डिस्टर्ब किया। और शनि की 7वीं दृष्टि कुंडली के चौथे भाव पर आ रही है, तो मतलब शनि की 7वीं दृष्टि चौथे भाव पर आ रही है, और तीसरी दृष्टि उनकी चौथे भाव के स्वामी चतुर्थेश पर आ रही है, जो कि इस बात का इस इंडिकेशन है कि व्यक्ति का जो मन था उस दिन, जो उसकी भावनाएं थी, जो फीलिंग्स थी, काफी आहत थी, काफी डिस्टर्ब थी। क्यों? क्योंकि चौथा भाव होता है हृदय का, फीलिंग्स का, भावनाओं का। तो शनि चूंकि उस दिन वक्र थे तो और ज्यादा पावरफुल हो गए, तो शनि अपनी 7वीं दृष्टि से चौथे भाव को प्रभावित कर रहे थे, और चौथे भाव के स्वामी चतुर्थेश को भी शनि तीसरी दृष्टि से देख रहे थे। और चंद्रमा मन का भी कारक होता है, तो शनि उस दिन वक्र थे तो मतलब दुगना पावरफुल हो गए। जब दुगना पावरफुल हो गए और उन्होंने चंद्रमा को दुगना पीड़ित किया, और शनि की 7वीं दृष्टि चौथे भाव पर आ रही थी, और शनि उस दिन वक्र थे। ध्यान दीजिएगा, शनि की शत्रु राशि है कर्क राशि। कर्क राशि जो होती है वो शनि की शत्रु राशि होती है। तो जब शनि की 7वीं दृष्टि कर्क राशि पर पड़ी और उस दिन शनि वक्री थे, डबल पावरफुल थे। अगर उनकी जब शनि सामान्य अवस्था में रहते हैं और कर्क राशि को देखते हैं और चंद्रमा को देखते हैं तो उनको पीड़ित करते हैं, और उस दिन वो वक्र स्थिति में थे, मतलब 14 जून के दिन शनि वक्र अवस्था में थे, तो उन्होंने डबल पीड़ित किया, चंद्रमा को भी डबल पीड़ित किया और कुंडली के चौथे भाव को भी डबल पीड़ित किया, जो कि भावनाओं का स्थान है, फीलिंग का स्थान है, इमोशंस का स्थान है, हृदय का स्थान है। तो इससे जनाई पड़ता है कि 14 जून का दिन उनका मन जो था काफी डिस्टर्ब था, काफी प्रभावित था। अब एक बात और इनकी कुंडली में ध्यान दीजिएगा कि जो मेष लग्न की जो इनकी कुंडली है, सुशांत सिंह राजपूत की जो मेष लग्न की कुंडली है, इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा, लग्नेश तो वीक था ही, तीसरा भाव का स्वामी तो वीक था ही, और कुंडली का जो भाग्य स्थान है, कुंडली का जो भाग्य स्थान का स्वामी है वह कुंडली के सुशांत सिंह राजपूत की जो कुंडली में जो भाग्य स्थान का जो स्वामी है, यहाँ पे 9 नंबर लिखा है, मतलब धनु राशि जिसके स्वामी होते हैं गुरु, वह कुंडली के 10वें भाव में बैठे हैं। प्लेसमेंट वो अपनी नीच राशि में है, ध्यान दीजिएगा, प्लेसमेंट वाइज तो सही है पर अपनी नीच राशि में है, और डिग्री से भी कमजोर है। देखिएगा, गुरु 29 डिग्री पे है। जो सुशांत सिंह राजपूत की कुंडली में जो भाग्येश है, प्लेसमेंट वाइज तो सही है, पर गड़बड़ यहाँ पे ये है कि वो अपनी नीच राशि में स्थित है जिनकी जन्म कुंडली में, और डिग्री वाइज बलाबल में भी नहीं है। गुरु इनकी कुंडली में प्लेसमेंट वाइज सही है, जो भाग्येश और प्लेसमेंट वाइज सही है, पर अपनी नीच राशि में है और डिग्री वाइज बलाबल में भी नहीं है, तो इसलिए वो अपना पूर्ण फल नहीं दे पा रहे हैं। और वर्तमान में इनकी कुंडली में गुरु की महादशा के अंतर, गुरु की ही अंतरदशा चल रही है। ध्यान दीजिएगा, सुशांत सिंह राजपूत की कुंडली में जो इनके भाग्येश हैं गुरु, उन्हीं की महादशा के अंतर, उन्हीं की अंतरदशा चल रही है, पर चूंकि गुरु कुंडली में अपनी नीच राशि में स्थित है और डिग्री वाइज बहुत कमजोर है, गुरु 29 डिग्री के हैं, गुरु 29 डिग्री के हैं, तो इसका मतलब कुंडली में भाग्येश भी कमजोर हो गया। गुरु इनकी कुंडली में भाग्येश है, प्लेसमेंट वाइज सही है, पर गड़बड़ यह है कि अपनी नीच राशि में है और डिग्री वाइज 29 डिग्री पे है। तो चूंकि डिग्री वाइज 29 डिग्री पे, मैंने बताया आपको, कोई भी ग्रह जब 1-2 डिग्री के आसपास होता है और 29 से 30 डिग्री के बीच में होता है तो वो अपना पूर्ण फल नहीं दे पाता है। अगर ऐसी अवस्था में वो भाव मध्य से दूर हुआ तो फिर वो कुंडली में कमजोर हो जाएगा, अपना पूर्ण फल नहीं दे पाएगा। तो इससे ये इंडिकेशन हुआ कि इनकी कुंडली में भाग्येश की भी स्थिति कमजोर रही। अब जब ग्रहों की गोचर में ऐसी स्थितियां निर्मित हो गई जिसके चलते उनका मन तनावग्रस्त हुआ, काफी अवसादग्रस्त हुआ, तो उन्होंने सुसाइड जैसा बड़ा फैसला लिया। अब हम 14 जून की गोचर की बात कर रहे थे। 14 जून के दिन जो कि मना स्थिति है वो राहु केतु के प्रभाव में थी। केतु की 5वीं दृष्टि लग्न पे आ रही है, केतु की 9वीं दृष्टि पंचम भाव पे आ रही है। केतु सेग्रीगेटिव प्लैनेट है, सेपरेटिव प्लैनेट है, मोह माया से दूर करता है। और लग्नेश के ऊपर राहु की 9वीं दृष्टि आ रही। ध्यान दीजिए, लग्नेश मंगल के ऊपर 14 जून के दिन मेष लग्न के लिए मंगल के ऊपर राहु की 9वीं दृष्टि आ रही थी, जिससे ये प्रतीत होता है कि लग्न, फिर वही सेम बात जो इनकी जन्म कुंडली में थी, जो इनकी लग्न चार्ट में थी, वही सेम बात गोचर में भी आ गई कि लग्न लग्नेश के ऊपर राहु केतु का प्रभाव था। लग्न लग्नेश के ऊपर राहु केतु का प्रभाव था। ये राहु केतु पापत्व ग्रह हैं जो कि आदमी को करप्ट करते हैं, आदमी के ब्रेन को करप्ट करते हैं, गलत डिसीजन लेने के लिए विवश कर सकते हैं, या फिर क्रिमिनल टेंडेंसीज पैदा करते हैं। और इनकी लग्न कुंडली में चंद्रमा पीड़ित था, शनि द्वारा दृष्ट था, और गोचर में भी ऐसी स्थिति जनरेट हुई
जिसमें चंद्रमा शनि द्वारा पीड़ित था। और यहाँ पे गोचर में 14 जून के दिन शनि वक्र थे, इसलिए चंद्रमा डबल पीड़ित हुआ। एक तो 14 जून के दिन चंद्रमा इनकी कुंडली में चौथा भाव का स्वामी है, वो 12वें भाव में 14 जून के दिन 12वें भाव में जाने की वजह से वो पीड़ित हुआ, दुर्बल हुआ, कमजोर हुआ। और शनि की तीसरी दृष्टि पड़ने से चंद्रमा और भी कमजोर हुआ। और चंद्रमा चौथे भाव का स्वामी है, जो कि भावनाओं का स्थान है, हृदय का स्थान है, इमोशंस का स्थान है, फीलिंग्स का स्थान है, जो इस बात को दर्शाता है कि उनका मन उस दिन काफी डिस्टर्ब था, भावनाएं काफी आहत थी, क्योंकि चौथा भाव हृदय का स्थान होता है, फीलिंग्स का स्थान होता है, इमोशन का स्थान है। वह शनि द्वारा पीड़ित था, क्योंकि शनि की 7वीं दृष्टि भी चौथे भाव पर आ रही थी और शनि उस दिन वक्र थे, मतलब डबल पावरफुल थे। और कर्क राशि शनि की शत्रु राशि है, तो इसका मतलब अगर शनि डबल पावरफुल हुए तो वो डबली पीड़ित करेंगे, दुगना पीड़ित करेंगे। वो अपनी तीसरी दृष्टि से चंद्रमा को भी दुगना पीड़ित कर रहे थे और 7वीं दृष्टि से कर्क राशि पर दृष्टि डालकर भी उसे डबल पीड़ित कर रहे थे। और गोचर में भी उस दिन गुरु कमजोर थे, तकरीबन 1 डिग्री पे थे। ध्यान दीजिएगा 14 जून के दिन गुरु भी वक्र थे, क्योंकि गुरु भी इनकी कुंडली में, लग्न कुंडली में गुरु नीच के हैं और वक्र गुरु इनकी कुंडली में नीच के थे, इसलिए और डिग्री वाइज कमजोर थे, इसलिए इनकी लग्न कुंडली में भाग्येश वीक हुआ। अब गोचर की बात करें, 14 जून की हम बात करें तो गुरु उस दिन वक्र था पर डिग्री वाइज कमजोर में था। गुरु उस दिन वक्र था और डिग्री वाइज कमजोर था, लगभग 1.43 डिग्री पे। इसलिए गुरु की महादशा और अंतरदशा होते हुए भी गुरु ने इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पाई, बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर पाए, क्योंकि तो पहले वो लग्न कुंडली में नीच की राशि में थे और डिग्री वाइज कमजोर थे, इसलिए वो उनका जो बेस था, नींव था, उससे वो कमजोर थे। और गोचर में भी वो डिग्री वाइज कमजोर हुए। और जब इनकी कुंडली में लग्न और लग्नेश दोनों के ऊपर राहु केतु का प्रभाव रहा गोचर में 14 जून के दिन, और पंचम भाव और लग्न लग्नेश दोनों के ऊपर राहु केतु का प्रभाव रहा, और चंद्रमा गोचर में भी पीड़ित हुआ। और चौथा भाव जो कि कुंडली में इमोशंस का स्थान है, हृदय का स्थान है, फीलिंग का स्थान है, वो भी शनि द्वारा पीड़ित हुआ। और 14 जून के दिन शनि वक्र थे, तो उन्होंने तीसरी दृष्टि से चंद्रमा को डबल पीड़ित किया और चौथे भाव को भी डबल पीड़ित किया। चौथे भाव को इसलिए पीड़ित किया कि चौथे भाव में कर्क राशि आ रही थी, जो कि शनि की शत्रु राशि है, और शनि कुंडली में वक्र होने पर डबल पावरफुल हो गए, तो उन्होंने डबली हर्ट किया। तो जिससे ये प्रतीत होता है कि व्यक्ति उस दिन काफी पीड़ित था। ध्यान दीजिएगा 14 जून के दिन सुशांत सिंह राजपूत की कुंडली में जो गोचर की स्थिति थी, उस दिन अगर हम 5वें भाव के स्वामी जो कि सूर्य हैं, 5वें भाव के स्वामी जो कि सूर्य होते हैं, उनकी अगर हम डिग्री को चेक करें तो सूर्य उस दिन 29 डिग्री पे थे। 14 जून के दिन ग्रहों की जो गोचर स्थिति थी मेष लग्न वालों के लिए, उसमें सूर्य 29 डिग्री पे थे। तो ये दर्शाता है कि सूर्य उस दिन कमजोर थे, डिग्री वाइज कमजोर थे, जिसके चलते वो राहु केतु का प्रभाव उनके ऊपर आसानी से पड़ गया। क्यों? क्योंकि सूर्य 14 जून के दिन मेष लग्न वालों के लिए पंचम भाव के स्वामी होते हैं। प्लेसमेंट वाइज तो सही थे, 14 जून के दिन सूर्य मेष लग्न वालों के लिए ग्रहों के गोचर में प्लेसमेंट वाइज सही से, पर डिग्री वाइज बहुत वीक थे, तकरीबन 29 डिग्री पे वीक थे। और चूंकि वो वीक थे तो उनके ऊपर राहु केतु का प्रभाव आसानी से पड़ गया, राहु केतु का प्रभाव आसानी से उनके ऊपर हावी हो गया। तो इन्हीं नकारात्मक ग्रहों द्वारा, पाप ग्रहों द्वारा और चंद्रमा के पीड़ित होने के कारण और चौथे भाव के पीड़ित होने के कारण 14 जून को उन्हें सुसाइड जैसा बड़ा फैसला लिया। और गोचर में जो स्थिति है वो दर्शाती है कि 14 जून के दिन उनकी जो मन स्थिति थी, जो उनकी भावनाएं थी, वो काफी पीड़ित थी, काफी आहत थी। मित्रों, ये थे कारण जिसके चलते उन्होंने सुसाइड जैसा बड़ा फैसला लिया, बड़ा निर्णय लिया। मित्रों, आज के लिए इतना ही। आपसे कहना है मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस की आपको जानकारी मिल पाए। धन्यवाद।